व्यंजक पढ़ाए, बहुपद पढ़ाए। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड कर देती हूँ। हमको ये बहुपद चैप्टर के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक होता है टर्म्स चर या वेरिएबल, दूसरा होता है अचर। चर बहुपद में लिखा हुआ है एक्स, वाई, जेड, या कि कोई भी स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, इंग्लिश का एस लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और अचर क्या है? अचर जो हमारे बहुपद में लिखा हुआ होता है, ए, बी, सी, या इस तरह की कोई राशि लिखी हुई हो, कोई संख्या लिखी हुई हो, तो वो क्या होती है? अचर कहलाती है। तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर है, चर और अचर। अब अगर हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है व्यंजक, अगर कोई सवाल इस तरह से लिखा हुआ हो कि 2x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये क्या कहलाता है? व्यंजक। या कि लिखा हुआ हो ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? व्यंजक। ठीक है ना। अब व्यंजक में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर x² लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सवाल है कुल मिलाकर के चर और अचर दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये हमारा सवाल जो चर और अचर दोनों से मिलकर के बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। ठीक है। तो अब इन व्यंजकों के आधार पर ही हम बहुपद का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। अब हम आपको आते हैं किसकी तरफ? बहुपद की तरफ। ये आप नोट कर लीजिए, इसको आप YouTube को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद, अगर कोई व्यंजक इस रूप में लिखा हुआ है a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ और प्लस आगे 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 हम इसको बढ़ाते जाए, तो अगर कोई इस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा सवाल, तो ये क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद की विशेषता ये होती है कि जो हमारा चर है ना, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कोई भी हो, जो हमारा चर है उसकी ये जो घात है ऊपर लगी हुई है, यहाँ पर इसकी 1 घात लगी हुई है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और आगे भी जो घातें होंगी, तो चर की घात क्या होती है? चर की घात धनात्मक होती है। हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी चर की घात। अगर हम चाहे कि यहाँ पर ऐसे लिख दे कि ax की घात ऋण 1, तो अगर कहीं इस तरह से हमारे व्यंजक पे लिखा है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। हमेशा चर की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक ही होनी चाहिए, जो ऊपर घात लगी हुई। अगर और हमेशा घातें किस क्रम में होनी चाहिए? बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। इस तरह से ये हमारा, अगर इस प्रकार का व्यंजक हमारे पास है तो ये कहलाएगा बहुपद। अब बहुपद कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बहुपद होता है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इस फॉर्म में होता है ax प्लस b। रैखिक बहुपद में अगर कोई व्यंजक हमारे पास है तो उसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 से ज्यादा नहीं होगी। उसमें x की 2 घात या 3 घात नहीं होगी। हमेशा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 1। तो कोई व्यंजक अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस फॉर्म में क्या हो सकता है? 2x प्लस 3। यहाँ पर देखो a की जगह क्या लिखा है? 2, x की जगह x लिखा है, b की जगह 3 लिखा है। अब यहाँ पर x देखो, x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। 1 से ज्यादा घात इसमें नहीं है। अगर हम इसको ले ले 5x, यहाँ पर b वाला पद नहीं है, लेकिन x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर अगर हम ले ले अगर हम यहाँ पर ले ले केवल x ले ले, तो यहाँ पर भी x की घात कितनी है? 1 है। इस तरह से अगर इस प्रकार के पद हमें मिलते हैं जिसमें चर की घात कितनी होगी? अधिकतम 1 होगी, तो ये बहुपद कौन सा बहुपद कहलाएगा? ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। ये हमेशा इस फॉर्म में होता है, ax प्लस b के फॉर्म में। लेकिन आप लोग ये मत कहना कि b कहाँ गया। अगर b नहीं भी है और केवल x लिखा हुआ है, उसकी घात 1 है, तब भी ये क्या होगा? रैखिक बहुपद ही होगा। अब दूसरा आता है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में क्या होता है? अब कोई व्यंजक अगर इस फॉर्म में लिखा है लेकिन उसमें
इसका इतना भाग लिखा हुआ है कि x की घात कितनी हो, अधिकतम 2 हो, ax² प्लस bx प्लस c। इसका हम कितना भाग लेंगे कि हम x² वाला भाग लेंगे और इसके आगे वाला भाग हम नहीं लेंगे। तो कोई बहुपद अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब कि कोई व्यंजक अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसमें उस चर की अधिकतम घात कितनी हो, चाहे x लिखा हो चर, चाहे y लिखा हो चर, लेकिन उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अब जैसे मान लो कि कुछ इस प्रकार के व्यंजक लिखे हुए हैं 5x² प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पर आप देखोगे कि x की यहाँ पर एक घात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा x की कितनी घात है, 2 घात है। यहाँ ये 3 पदों में लिखा हुआ है 5x², तो ax² की जगह 5x² है, bx की जगह 7x है और c की जगह 3 है, ठीक है ना। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम और ले लें, मान लो लिखा है कि 5x² प्लस 7, तो यहाँ पर आप देखोगे कि x वाला पद नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ चर की घात देखनी है कि चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की अधिकतम घात यहाँ केवल है x², इसलिए ये भी कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि x² माइनस 9, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ bx वाला पद नहीं है, लेकिन x की घात कितनी है, 2 है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि 7x² प्लस 5x, तो भी यहाँ पर x की यहाँ एक घात है और अधिकतम घात 2 है, यहाँ c वाला पद नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। इस तरह से अगर इनमें से इस प्रकार से कोई भी आपको व्यंजक मिलेगा जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो, बीच वाले पद या किनारे वाला पद चाहे हो चाहे नहीं हो, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है कि 5x² केवल एक ही पद है, लेकिन x की घात अगर 2 है, तो वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। इस प्रकार से आप रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब